सत्यभामा का दीपदान और श्री कृष्ण का आशीर्वाद। सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानी थीं, अपने कर्तव्य और भक्ति को लेकर सदैव सचेत रहती थीं। एक दिन सत्यभामा के मन में प्रश्न उठा कि आखिर क्या कारण है कि श्री कृष्ण इतनी करुणा, प्रेम और त्याग का प्रदर्शन करते हैं और उनका दिव्य स्वरूप कैसे उनके भक्तों का कल्याण करता है। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि एक साधारण व्यक्ति भी उनके आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्हें दीपदान का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे सत्यभामा, इस संसार में हर जीव अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। कोई भी जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख दुख का भागी बनता है। दीपदान से व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पा सकता है और दिव्यता की ओर अग्रसर हो सकता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि दीपदान अंधकार को दूर करता है और आध्यात्मिक प्रकाश की ओर व्यक्ति को अग्रसर करता है। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा पर जब सभी देवता पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं, उस समय दीपदान करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने सत्यभामा से आग्रह किया कि वे कार्तिक पूर्णिमा पर यमुना नदी के तट पर दीपदान करें। सत्यभामा ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने महल के सभी सेवकों को निर्देश दिए कि एक सुंदर दीप मालिका का आयोजन किया जाए। सैकड़ों दियों में शुद्ध घी भरा गया और उन्हें यमुना के किनारे सजाया गया। सत्यभामा ने पवित्र मन से संकल्प किया कि वे अपने सभी पापों के प्रायश्चित के लिए और अपने कुल की उन्नति के लिए दीपदान करेंगी। जब सत्यभामा ने दीपों को यमुना के जल में प्रवाहित किया तो वह दृश्य अत्यंत मनोहारी हो गया। सैकड़ों दीप यमुना की लहरों पर तैरते हुए ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो आकाश में तारों का झरना बह रहा हो। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए और सत्यभामा की भक्ति की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, है सत्यभामा, तुमने दीपदान करके न केवल अपने कुल का कल्याण किया है, बल्कि तुम्हारी इस भक्ति से संपूर्ण संसार का मार्गदर्शन होगा। माना जाता है कि उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने सत्यभामा को दर्शन दिए। विष्णु भगवान ने उनसे कहा, है सत्यभामा, इस दीपदान से तुम्हारे सभी पाप धुल गए हैं और तुमने अपने जीवन को पवित्रता से भर दिया है। इस कार्य से तुमने न केवल अपने जीवन को धन्य किया है, बल्कि अपने वंश के सभी पितरों को भी शांति प्रदान की है। लक्ष्मी जी ने सत्यभामा को आशीर्वाद दिया कि उनके घर में सदैव समृद्धि और सुख शांति बनी रहेगी। लक्ष्मी माता ने यह भी कहा कि इस प्रकार का दीपदान करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और अपार सफलता की प्राप्ति होती है। अन्य पौराणिक संदर्भ, कुंती और पांडवों की कहानी। दीपदान का एक अन्य प्रसिद्ध प्रसंग महाभारत काल में मिलता है। कुंती ने भी महाभारत युद्ध के समय अपने पुत्रों की रक्षा के लिए दीपदान किया था। पांडवों की विजय और उनकी सुरक्षा के लिए कुंती ने गंगा नदी के तट पर दीपों का दान किया था। उनकी प्रार्थना और दीपदान के फलस्वरूप पांडवों की रक्षा हुई और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त हुई। इस कथा से स्पष्ट होता है कि दीपदान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर आत्मिक और नैतिक ऊर्जा को संचारित करने का एक साधन भी है। दीपदान के विभिन्न प्रकार और उनके लाभ। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि दीपदान कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि जलाशयों, नदियों और मंदिरों में प्रत्येक स्थान पर दीपदान का एक विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए, नदी में दीपदान करने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं और उसे जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। मंदिर में दीपदान करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पितरों के लिए दीपदान करने से पितरों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दीपदान का आध्यात्मिक महत्व। दीपदान न केवल धार्मिक कृत्य है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी है। जब व्यक्ति दीप जलाकर उसे अर्पित करता है तो वह अपने अहंकार को भी त्याग देता है और पूर्ण समर्पण की स्थिति में आ जाता है। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को यह भी बताया कि दीपदान करते समय व्यक्ति को अपने सभी बुरे कर्म और विचारों का त्याग करना चाहिए और केवल ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। सत्यभामा ने
दीपदान के उपरांत अपने मन में अद्वितीय शांति और संतोष का अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके सारे कष्ट और परेशानियां समाप्त हो गई हैं और उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। यह अनुभव उन्हें आत्मिक और मानसिक शांति की ओर ले गया और उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में और भी गहराई से जुड़ने में मदद मिली। सत्यभामा की इस कथा से स्पष्ट होता है कि दीपदान के माध्यम से हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दीपदान न केवल हमारे बाहरी संसार को प्रकाशमय बनाता है बल्कि हमारे अंतर्मन में भी दिव्यता का संचार करता है। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से यह भी कहा कि दीपदान के महत्व को समझना और उसे निष्ठा के साथ करना ही व्यक्ति के जीवन में सच्चा प्रकाश ला सकता है। यही कारण है कि आज भी दीपदान भारतीय समाज में धार्मिकता और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि दीपदान केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मकता, शांति और समृद्धि से भरने का एक माध्यम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।